द्वारका भगवान कृष्ण का शहर रहस्य और कहानियों में डूबा हुआ है। यह शहर अपने आप में एक अद्वितीय इतिहास समेटे हुए है, जो सदियों से लोगों को आकर्षित करता आ रहा है। ये एक ऐसी जगह है जहां मिथक और इतिहास आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ की हर गली, हर कोना एक कहानी कहता है, जो हमें प्राचीन काल की याद दिलाता है। द्वारका की कहानी दिव्य हस्तक्षेप, वास्तुकला का अजूबा और आखिरकार विनाश की कहानी है। यह शहर अपने समय की अद्वितीय वास्तुकला और दिव्य संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध था, जो आज भी लोगों को आश्चर्यचकित करती हैं। सदियों से लोग द्वारका की कहानी से मंत्रमुग्ध रहे हैं। यहाँ की कहानियां और मिथक लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, जो उन्हें बार बार यहाँ आने के लिए प्रेरित करते हैं। कुछ लोग इसे पूरी तरह से एक पौराणिक शहर मानते हैं। उनके लिए द्वारका केवल एक कहानी है, जो पीढ़ियों से चली आ रही है। अन्य लोग इसकी ऐतिहासिक वास्तविकता पर जोर देते हैं। उनके अनुसार द्वारका एक वास्तविक शहर था, जिसका अस्तित्व प्राचीन काल में था और इसके प्रमाण आज भी मिलते हैं। द्वारका की खोज हमें प्राचीन ग्रंथों के पन्नों से अरब सागर की गहराई तक ले गई है। यहाँ के प्राचीन ग्रंथों में इस शहर का उल्लेख मिलता है, जो हमें इसके अस्तित्व की पुष्टि करता है। द्वारका के रहस्यों को उजागर करने की खोज पुरातत्वविदों, इतिहासकारों और भक्तों को समान रूप से मोहित करती रहती है। वे सभी इस शहर के रहस्यों को जानने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। द्वारका की कहानी केवल एक खोए हुए शहर की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें हमारे अतीत से जोड़ती है और हमें हमारे इतिहास की गहराइयों में ले जाती है। यह आस्था की स्थायी शक्ति और अतीत के रहस्यों को जानने की मानवीय इच्छा का प्रमाण है। द्वारका की खोज हमें यह सिखाती है कि हमारे अतीत में कितने रहस्य छिपे हुए हैं, जिन्हें जानने की हमारी इच्छा कभी खत्म नहीं होती। द्वारका हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रमुख स्थान रखता है। इसका उल्लेख महाभारत और पुराणों जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ये ग्रंथ द्वारका को भगवान कृष्ण के निवास स्थान के रूप में वर्णित करते हैं। भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार, हिंदू धर्म में एक केंद्रीय व्यक्ति हैं। उन्हें एक दिव्य राजनेता, योद्धा और शिक्षक के रूप में पूजा जाता है। किंवदंती के अनुसार कृष्ण ने मथुरा से पलायन करने के बाद द्वारका की स्थापना की थी। उन्होंने मगध के राजा जरासंध के साथ एक लंबे युद्ध के बाद द्वारका में शरण ली थी। महाभारत द्वारका को अद्वितीय सुंदरता और समृद्धि के शहर के रूप में वर्णित करता है। ये व्यापार, कला और संस्कृति का केंद्र था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी ऐसे वीडियो देख सकें। महाभारत द्वारका की भव्यता का विशद वर्णन करता है। यह शहर भारत के पश्चिमी तट पर वर्तमान गुजरात में बनाया गया था। इसे वास्तुकला और इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा जाता था। किंवदंती है कि दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने द्वारका की रचना की थी। उन्होंने कीमती धातुओं और पत्थरों का उपयोग करके शहर का निर्माण किया। द्वारका में विशाल महल, चहल पहल वाले बाजार और सुंदर उद्यान थे। यह जटिल नक्काशी और मूर्तियों से सजा हुआ था। शहर को एक सुनियोजित तरीके से बनाया गया था, जिसमें चौड़ी सड़कें और कुशल जल निकासी व्यवस्था थी। द्वारका समृद्धि का प्रतीक था और अपने समय की स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण था। अपनी भव्यता के बावजूद द्वारका एक दुखद अंत के लिए नियत था। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद शहर में कई विनाशकारी घटनाएं घटीं। कलह और प्राकृतिक आपदाओं ने द्वारका की सुरक्षा को कमजोर कर दिया। महाभारत बताता है कि कैसे शहर अंततः समुद्र में डूब गया था। समुद्र ने द्वारका को निगल लिया, केवल किंवदंतियां और खंडहर छोड़ दिए। द्वारका का डूबना सांसारिक संपत्ति की क्षणभंगुर प्रकृति के रूपक के रूप में देखा जाता है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सबसे शानदार रचनाएं भी समय और परिवर्तन की शक्तियों के अधीन हैं। भाग 5। खोए हुए शहर की तलाश में। सदियों से द्वारका की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। यह कहानी न केवल एक शहर की थी, बल्कि एक सभ्यता की भी थी, जो समय के साथ खो गई। इसे कई लोगों ने एक मिथक माना। कुछ ने इसे महाभारत की एक कथा के रूप में देखा, जबकि अन्य ने इसे एक वास्तविक स्थान माना। हालांकि 20वीं शताब्दी में पुरातत्वविदों ने द्वारका के ऐतिहासिक अस्तित्व की संभावना की जांच शुरू की। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों और मानचित्रों का अध्ययन किया, जो इस शहर के अस्तित्व के संकेत देते थे। 1980 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की समुद्री पुरातत्व इकाई के पुरातत्वविदों की एक टीम ने गुजरात के तट पर समुद्र के पानी की खोज शुरू की।
यह एक साहसिक और चुनौतीपूर्ण प्रयास था, क्योंकि उन्हें गहरे पानी में उतरना था। वे द्वारका के खोए हुए शहर के प्रमाण की तलाश कर रहे थे। उनके पास केवल प्राचीन कथाएं और कुछ मानचित्र थे, जो उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते थे। उनके प्रयासों को उल्लेखनीय सफलता मिली। उन्होंने समुद्र के नीचे संरचनाओं और कलाकृतियों की खोज की, जो एक प्राचीन शहर के अस्तित्व का संकेत देती थी। टीम ने जलमग्न संरचनाओं और कलाकृतियों की खोज की, जो एक प्राचीन शहर के अस्तित्व का संकेत देती थी। ये संरचनाएं और कलाकृतियां न केवल द्वारका के अस्तित्व की पुष्टि करती थीं, बल्कि उस समय की उन्नत तकनीक और वास्तुकला का भी प्रमाण थीं। इन निष्कर्षों ने द्वारका में रुचि को फिर से जागृत किया और एक बहस छिड़ गई जो आज भी जारी है। क्या यह वही द्वारका है जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है, या यह एक और प्राचीन शहर है? यह प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है, लेकिन खोज जारी है। भाग 6। पानी के नीचे की खोजें। गुजरात के तट पर पानी के नीचे की खुदाई में कई दिलचस्प सबूत मिले हैं। पुरातत्वविदों को विशाल पत्थर की दीवारों, किलेबंदी और अन्य संरचनाओं के अवशेष मिले। ये संरचनाएं समुद्र तल से कई मीटर की गहराई पर पाई गई थीं। इससे संकेत मिलता है कि वे काफी समय से जलमग्न थे। इन संरचनाओं के लेआउट और निर्माण में प्राचीन ग्रंथों में पाई गई द्वारका के वर्णन से आश्चर्यजनक समानताएं थीं। इसने कई लोगों को यह विश्वास दिलाया कि ये पानी के नीचे के खंडहर वास्तव में पौराणिक शहर के अवशेष थे। भाग 7। प्राचीन संरचनाएं और कलाकृतियां। जलमग्न संरचनाओं के अलावा पुरातत्वविदों ने साइट से कई कलाकृतियां भी बरामद की। इन कलाकृतियों में मिट्टी के बर्तन के टुकड़े, मोती और हड़प्पा काल के अन्य सामान शामिल थे। इन कलाकृतियों की खोज ने इस दावे को और मजबूत किया कि जलमग्न शहर वास्तव में द्वारका था। कलाकृतियों ने भौतिक संस्कृति और शहर में रहने वाले लोगों की जीवन शैली में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों में पाए गए खातों का समर्थन करने के लिए ठोस सबूत पेश किए। भाग 8। साक्ष्यों की व्याख्या। द्वारका में पुरातात्विक खोजें बहुत बहस और व्याख्या का विषय रही हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि जलमग्न संरचनाएं और कलाकृतियां द्वारका के ऐतिहासिक अस्तित्व का निर्णायक प्रमाण प्रदान करती हैं। उनका तर्क है कि खंडहरों का आकार, जटिलता और डेटिंग प्राचीन ग्रंथों में पाए गए वर्णनों से मेल खाते हैं। वे इतने बड़े शहर के निर्माण के लिए आवश्यक उन्नत इंजीनियरिंग और वास्तु कौशल की ओर इशारा करते हैं। उनका सुझाव है कि द्वारका एक प्रमुख बंदरगाह शहर रहा होगा। यह प्राचीन भारत में व्यापार और वाणिज्य का केंद्र रहा होगा। भाग 9। द्वारका के अस्तित्व पर बहस। जबकि पुरातात्विक साक्ष्य सम्मोहक हैं, कुछ विद्वान जलमग्न शहर की द्वारका के रूप में पहचान के बारे में संशय में हैं। उनका तर्क है कि सबूत शहर की पहचान की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त निर्णायक नहीं है। वे बताते हैं कि खंडहरों की डेटिंग अभी भी बहस का विषय है। साइट पर मिली कुछ कलाकृतियां महाभारत के पहले की अवधि की हो सकती हैं। वे केवल शाब्दिक खातों पर भरोसा करने के प्रति आगाह करते हैं, जिनमें पौराणिक तत्व हो सकते हैं। वे द्वारका के रहस्यों को उजागर करने के लिए और अधिक शोध और उत्खनन की आवश्यकता पर जोर देते हैं। भाग 10। द्वारका, आस्था का स्थल। द्वारका, जो अपने प्राचीन इतिहास और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, एक ऐसा स्थान है जहां आस्था और संस्कृति का संगम होता है। चल रही बहस के बावजूद द्वारका का भारत में बहुत धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। यहाँ हर साल विभिन्न त्योहारों और उत्सवों का आयोजन होता है, जो इसकी सांस्कृतिक धरोहर को और भी समृद्ध बनाते हैं। इसे सप्तपुरी के नाम से जाने जाने वाले हिंदू धर्म के साथ सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। यह शहर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि द्वारका ही वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने अपने अंतिम दिन बिताए थे। यहाँ के मंदिर और मूर्तियां भगवान कृष्ण की जीवन यात्रा को दर्शाती हैं। यह दुनिया भर के हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु विभिन्न देशों और संस्कृतियों से होते हैं, जो द्वारका की वैश्विक महत्ता को दर्शाता है। भगवान कृष्ण को समर्पित द्वारकाधीश मंदिर गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह मंदिर अपनी वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। यहाँ आने वाले भक्तों की लंबी कतारें इस स्थान की लोकप्रियता को दर्शाती हैं। भगवान कृष्ण को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तीर्थयात्री द्वारका आते हैं,
वे यहाँ विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और पूजा करते हैं जो उनकी आस्था को और भी मजबूत बनाते हैं। वे उनका आशीर्वाद लेते हैं और शहर की आध्यात्मिक आभा में डूब जाते हैं। गोमती नदी में स्नान करना और मंदिर में ध्यान लगाना यहाँ के प्रमुख धार्मिक क्रियाकलापों में से एक है। भाग 11। द्वारका की अमिट विरासत। द्वारका की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को मोहित और प्रेरित करती रहती है। चाहे एक ऐतिहासिक वास्तविकता हो या एक पौराणिक शहर, द्वारका भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह देश के समृद्ध अतीत का प्रतीक है। यह अपनी स्थापत्य शक्ति और आध्यात्मिक मान्यताओं के प्रमाण के रूप में खड़ा है। द्वारका के रहस्यों को उजागर करने की तलाश अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती है और शोध जारी रहता है, हमें एक दिन इस सवाल का अधिक निश्चित उत्तर मिल सकता है, मिथक या वास्तविकता। तब तक द्वारका की कहानी दुनिया भर के लोगों के दिलो दिमाग में जीवित रहेगी।